बिल पे कचाय बिल आई 23,000 कचाय बिल 23,000 आई बिल अकिस इंजेक्शन कुता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाउ लिसन माय डियर, द टॉपिक इज लाइफ इंश्योरेंस. इसका भी बना है लेकिन कुछ चीजें जो है जो मैं पहले ही आपको बताऊंगा इसके लिए. बेटा जी, ये एक सिर्फ खास इंश्योरेंस है जिसके दो इफेक्ट्स है, दो बेनिफिट्स है इसके. क्या है यहां देखिए बेटा, अगर आप फायर इंश्योरेंस करते उसका सिर्फ एक इफेक्ट था, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन. क्या था? इसके दो बेनिफिट्स है. एक तो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन, और दूसरा ये होता है इन्वेस्टमेंट. क्या होता है बात समझना. कितने इफेक्ट है इसके? दो इफेक्ट है. इज इट क्लियर? अब आमिर साहब की बात करते हैं. किसकी बात करेंगे? आमिर. वालेकुम सलाम. हाँ आ जाओ आ जाओ. चलिए, आमिर साहब है. कौन है? आमिर. देखो बेटा यहां देखिए, अच्छा बहुत अच्छा टॉपिक है ये आज का. आमिर जो है ना बेटा, देखो इन द ईयर 2010, किस साल में? 2010 इसने LIC ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस. हाँ, लाइफ इंश्योरेंस किताबों पे नहीं लिखा है, पहले समझ. 2010 में इसने कहा कि हर साल मैं 1 लाख दूंगा. क्या दूंगा? कितना दूंगा? यहां देखिए ना, इसने एग्रीमेंट क्या किया. सो ईयर इज 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. लेट इट बी 10 साल के लिए, 10 सालों के लिए इसने कहा कि मैं हर साल आपको कितना दूंगा? 1 लाख. यहां भी इतना, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी. बात समझिए, ये कितना दे रहा है हर साल इन्हें? 1 लाख. तो फॉर 10 years इसने दिया 10 लाख रुपीस. हाँ, एग्रीमेंट क्या बनाया इसने? एग्रीमेंट इसने बनाया कि पहला, कि अगर मुझे इस बीच में कुछ होता है, इस बीच में मुझे कुछ, आप मेरे घर वालों को, आप मेरे घर वालों को 50 लाख देंगे. कितना? इज इट क्लियर? अगर इस बीच मुझे कुछ हो गया, इस बीच मुझे कुछ, तो आप मेरे घर वालों को कितना देंगे? हाँ, अब मत ही खुद खुद को मारेगा डायरेक्ट. सर इसने इंश्योरेंस किया 1 लाख का और बाहर इसने खुद को छुरी मारी. नहीं, सुसाइड नहीं आता. इज इट क्लियर? खुद की जान लेना आसान नहीं है. ठीक है बेटा? तो अब इसने कितना भरा 11 में? अगर ये इस साल मर गया, 15 में मर गया, इसने 5 ही लाख दिया ना, ये मर गया. ठीक, क्योंकि इसे पता है आमिर के बाद इसकी बीवी है, वो बेचारी क्या करेगी, इसकी एक बेटी है, वो बेचारी क्या करेगी. इसे ये डर रहता है, इसे ये, क्योंकि आमिर की एक छोटी सी फैमिली है, एक बीवी है, एक बेटी है. आमिर इस डर में लगा रहता है कि अगर आमिर को कुछ हो गया तो इसकी बेटी और इसकी बीवी क्या करेगी. वो तो बहुत शरीफ है. तो इसने क्या किया, इसके लिए इसने इंश्योरेंस किया. क्या किया? क्या किया बेटा इसने? जब इंश्योरेंस किया, इसने इंश्योरेंस कंपनी वालों को, जान में यहां पे हो जान, हाँ, इसने इंश्योरेंस वालों को कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया, सडन डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो सकता है, आप मेरे घर वालों को कितना दोगे? ठीक. हाँ, अब ये तो हो गया एक प्रोटेक्शन, पैसों की प्रोटेक्शन. दूसरा, अगर कुछ नहीं हुआ, इसने कितना भरा? आप मुझे दोगे 15 लाख रुपए आफ्टर 10 years. सो दिस इज एज इन्वेस्टमेंट. क्या बेटा? वहां पे ये नहीं था. कहां पे? जो बाकी इंश्योरेंस थे ना, वहां पे ये बेनिफिट, वहां पे सिर्फ ये बेनिफिट था. आपने समझ आया? समझ आई ये बात? सो लाइफ इंश्योरेंस हम इसलिए करते हैं, दो बेनिफिट्स होते हैं. एक तो प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन होती है, और दूसरा, हाँ, विच ऑफ द इंश्योरेंस इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, विच इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. देखो बेटा, LIC जो होता है ना, ये हम करते हैं किस लिए?
इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी। इसलिए क्योंकि जब आपको एक इंश्योरेंस एजेंट आता है ना, वो एजेंट आता है ना आपको, वो कहता है चलो खुद सर आप तो जवान हो, आपको कुछ नहीं होगा, अल्लाह आपको बहुत बड़ी उम्र दे, आपको ये इन्वेस्टमेंट भी लगेगा 2 बेनिफिट से। सो उनके लिए एक बड़ा मतलब वो ट्रिगर पॉइंट होता है ताकि ये परचेज करे LIC। इज इट क्लियर? टफ लगा? अब आप देखना बेटा, ये जो एड्स आते हैं ना पॉलिसी बाजार के, क्या आते हैं वो आपको समझ आएंगे। आप क्या आएंगे? अच्छे से समझ आएंगे। ठीक, ये इसकी कहानी थी। अब पढ़े बेटा। देखिए बेटा, एक इंसान, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर, अब पढ़ना है। देयर इज ऑलवेज ए रिस्क, लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू सर्टेन रिस्क्स। एक इंसान की लाइफ का बहुत बड़ा खतरा पता है क्या है? डाइंग अर्ली और डाइंग लेट। क्या? डाइंग अर्ली, और देयर मे बी रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली और लिविंग टू लॉन्ग। एक इंसान, बात समझना बेटा, 80 इयर्स के आप हो, 80 इयर्स के बाद इंसान कहता है वन्य जल्दी खुदाया। क्यों? वो कहता है मैं किसी और पे डिपेंड ना रहूं, मैं किसी और पे डिपेंड। अब अगर ये 80 से ज्यादा हो गया, इसके बच्चे भी इसको छोड़ते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ फैक्ट्स। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? फिर ये क्या कहता है कि अगर मैं 80 से ज्यादा जिंदा रहा, यार मेरे बच्चे तो वो तो होंगे अपनी फैमिली के साथ, मेरा ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए वो क्या करता है? लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है? या उसे कहता है कि अगर मैं 80 तक नहीं मरा, 80 तक, तो मुझे आप 80 के बाद खर्चा उठाओगे, क्योंकि इट इज एज इन्वेस्टमेंट, इट इज एज। समझ आया? सो लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज, पहले आपने कहानी समझ आई, आपको मुझे बताना है ये ऐसे ही, ठीक है, एज प्रेजेंटेशन। मैं बताऊंगा कब, ठीक, मैं सिखाऊंगा भी वो। लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू सर्टेन, देयर मे बी रिस्क ऑफ डाइंग टू or living too long. Life insurance policy provides protection against the uncertainty of, इस अनसर्टेनिटी के लिए प्रोटेक्शन कौन देता है आपको? लाइफ इंश्योरेंस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ओके, नाउ द इंश्योरेंस which is taken to cover the risk of loss of life is called, वो इंश्योरेंस जो हम लेते हैं ताकि रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लाइफ कवर हो सके। सर मतलब क्या कवर हो सके? अगर आप मर गए तो आपके बाद क्या, आपको क्या करना है पैसों को? नहीं, अटैचमेंट्स आर देयर, फैमिली इज देयर, उस फैमिली का क्या होगा जो आप पे डिपेंड है? और गेटिंग माय डियर? तो उसे क्या कहते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। द मेन एम, क्या मैंने कहा? द मेन एम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज टू कवर द रिस्क ड्यू टू अनटाइम डेथ ऑफ विच हिज डिपेंडेंट्स विल फेस। लेकिन मेन मकसद बेटा इन्वेस्टमेंट का नहीं होता है, मेन मकसद क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ का। अगर ये मर गया, इसकी फैमिली क्या करेगी? फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इज सेकंड पर्पस, इन्वेस्टमेंट इज इट क्लियर? समझ आया बेटा? ओके, नाउ जस्ट मैं पढ़ रहा हूं ये, आई होप आपको समझ आ रहा है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरेंस कंपनी एश्योर्स, पहले समझना व्हाट इज इट? इट इज अ in which the insurance company assures to pay a fixed sum of money, fixed sum of money मतलब 10 साल के बाद हम आपको इतना देंगे, इतना is fixed। समझ आ रहा है? इतना is to pay a fixed sum of money at the death, at the, अगर ये मरा उस पे, और at the 10 साल के बाद जो मैंने अभी कहा था, that's called maturity time, और at the whichever is earlier, 10 साल पहले आए या इसकी मौत पहले आए, उस पे इसे पैसा पकड़ना है। नहीं समझ आया? अगर ये 5 साल, यहां पे मैंने पॉइंट बताया था ना, अगर ये यहां पर ही मर गया, मैच्योरिटी टाइम है 10 साल, मर गया ये विद इन 5 ईयर्स, तो ये डेथ अर्लियर है, तो इस पे ये पकड़ेगा पैसा, इस पे क्या पकड़ेगा ये? हाँ, अगर ये मर नहीं गया तो मैच्योरिटी टाइम पे पकड़ेगा ये पैसा। इज इट क्लियर? ओके बेटा, नाउ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना ये डेफिनेशन, इट इज अ in which the insurance company assures to pay a fixed sum of money at the death or at the maturity of a policy of a holder whichever is earlier। यहां तक ठीक, यहां तक ठीक। हाँ, इसका और एक पॉइंट था, at the maturity time,
जब ये मैच्योर हो जाएगा, पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, द पॉलिसी होल्डर गेट्स द, जिसने पॉलिसी की थी उसे क्या मिलेगा? पैसा। क्यों? वो तो जिंदा है, वो तो मर मत गया। आपने नहीं समझा मैच्योरिटी टाइम और डेथ टाइम? ऐसे देख रहे हो? दिस इज ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अगर मैं 10 साल तक प्रीमियम कंटिन्यूसली दूंगा ना, 10 साल के बाद दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी टाइम। क्या मतलब? इस पे मुझे पैसा पकड़ना है। व्हाट यू कॉल इट? अगर ये दूसरे साल ही मर गया, इट इज डेथ टाइम। नहीं समझ आ रहा? बिकॉज दिस टाइम इज अनसर्टन, यू डोंट नो इंसान को कब मरना है, लेकिन हाँ 10 साल तक सर्टन है। इज इट क्लियर? तो अगर ये पहले आया या ये पहले आया, अच्छा मुझे बताओ, ये 10 साल तक प्रीमियम देता है ना, 10 साल के बाद उसे पैसा वापस मिलेगा। किसे मिलेगा? जो देता है, वो जिंदा है ना अभी। हाँ, अब ये मर गया, पैसा कौन पकड़ेगा? इसकी फैमिली, इसके। इज इट क्लियर? ओके, एट द मैच्योरिटी टाइम द पॉलिसी होल्डर गेट्स द, एंड एट द डेथ ऑफ होल्डर इट इज हिज नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव गेट्स द, जो इसने नॉमिनेट किया होगा, इसने लिखा होगा कि मेरे बाद ये पैसा मिलेगा मेरे बेटे को, मेरे बाद ये पैसा मिलेगा मेरी बीवी को। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? ओके, द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड एश्योर्ड। बेटा यहां पे जो टर्म्स है ना, वहां पे हमने क्या पढ़ा कल? इंश्योरर और इंश्योर्ड। यहां पे दो टर्म्स आएगी। क्या आएगी? लाइफ इंश्योरेंस के साथ दो टर्म्स आती है। द टर्म हम इंश्योरेंस नहीं कहते, यहां पे हम कहते हैं एश्योरेंस। क्या कहते हैं? द टर्म एश्योरेंस इज यूज्ड विद लाइफ इंश्योरेंस एंड द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड विद फायर एंड। बात समझ आई? एश्योरेंस कहां पे इस्तेमाल करते हैं? लाइफ एश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस आप कहते हो ना ऐसे। नहीं, एश्योरेंस इस्तेमाल होती है लाइफ के साथ, इंश्योरेंस इस्तेमाल होती है बाकी इंश्योरेंस के साथ। पॉइंट समझना, एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एश्योरेंस किसके साथ इस्तेमाल होता है? लाइफ के साथ। क्या बेटा? इंश्योरेंस किसके साथ? बाकी इंश्योरेंस के साथ। जो जनरल इंश्योरेंस होगा, फायर इंश्योरेंस होगा, मैरीन इंश्योरेंस, वहां पे एश्योरेंस नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, इट इज टेकन फॉर प्रोटेक्शन एज वेल एज फॉर, ये पॉइंट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? टफ लगा? ठीक है, अब थोड़ा नजर दीजिए, मैं आपसे पूछूंगा ये है क्या। बिल से पे कच आय? बिल आय 23,000 कच आय बिल? 23,000 आई बिल अकिस इंजेक्शन कूता। हाँ, उसके कार्ड में से वो डिडक्ट ऑटोमेटिकली हो गए। तम पोसा दिन सह, तम वरिस कह पोस दिन टूवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तम दिमा फ्री हेल्थ फैसिलिटी। आपने सुना है ना फ्री हेल्थ फैसिलिटी? दैट इज व्हाट यू कॉल्ड फ्री हेल्थ फैसिलिटी। समझ आया? मैं कूत दून समझ तत्ती वो मे नसा यार, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी कर क्या अत क्या समझ आ रही? टेम्परेचर ना ओर योर गसान कह इंसान बेमार हेकान गि। ओके, नाउ बेटा टॉपिक इज री इंश्योरेंस। क्या है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट इज, देखिए मैं आपको समझाऊंगा बेटा। बहुत एक छोटी सी टर्म है जिसे आप कहते हैं री इंश्योरेंस। क्या कहते हैं? मैंने ऐड डाला, सुने, मैंने ऐड डाला हमारा इंश्योरेंस कंपनी। क्या बेटा? हमारा इंश्योरेंस कंपनी, मतलब नई नई इंश्योरेंस कंपनी हमने डाली। इसी बीच में एक बंदा आ गया मेरे पास। ट्राई टू अंडरस्टैंड री इंश्योरेंस क्या होता है। पहले कहानी बताता हूं फिर आपको समझ आएगा। हमारा इंश्योरेंस कंपनी मैंने डाला ना एक बिजनेस, मैंने सोचा कि नहीं चलो इंश्योरेंस कंपनी डालते हैं। इसी बीच में हमारे पास आया कौन? आमिर। आमिर ने कहा मुझे LIC करना है, लाइफ इंश्योरेंस करना है। मैंने सोचा चलो ठीक। आमिर साहब कितने? मैंने कहा हमारा इंश्योरेंस बहुत अच्छा है, हमारा इंश्योरेंस बहुत अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसने कहा मुझे करना है 100 करोड़ का। मैं कितने का?
100 करोड़ का, और मैं तो कल कल आया बिजनेस में, अब मेरी कैपेसिटी है सिर्फ 50 करोड़ तक। ठीक है, इसने क्या कहा? इसने कहा आप कर सकते हो, टॉन्ट किया मुझे। मैं भी मत मानूंगा। आप क्या बोलते हो? आप कल आइए, फॉर्म ये कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, आप, हम आपको इंश्योरेंस करेंगे। लेकिन मैं तो डर रहा हूं कि अगर इसे कुछ हो गया मुझे कितना देना है? क्या मेरी इतनी वर्थ है? मैं क्या जाता हूं अपने दोस्त के पास, क्या जाता हूं, लेट इट बी बंदा, उसका नाम क्या है? बंदा इंश्योरेंस कंपनी। क्या नाम है उसका? बंदा इंश्योरेंस कंपनी। मैं उसे कहता हूं भाई बचा ले। ने कहा क्या? भाई एक बंदा आया 100 करोड़ का बिजनेस लेके। कितना? 100 करोड़ का। मैं करता हूं 50 करोड़ का, और आप करो 50 करोड़ का। आमिर को पता नहीं होगी, आमिर को पता? हाँ, आमिर ने कहा हम आपको देंगे 50 लाख पर ईयर। कितना देंगे? दिस इज व्हाट यू कॉल्ड प्रीमियम। कहते हैं ना आप इसे प्रीमियम। अब हमारा इंश्योरेंस कंपनी है ना, हाँ, ये कितना पकड़ेगा? 50 लाख। लेकिन 50 में से ये खुद पकड़ेगा 25 लाख और 25 लाख। इट मींस इसने बिजनेस शेयर किया दूसरे के साथ। इसने क्यों शेयर किया दूसरे के साथ? हाँ, अगर कल को क्लेम आएगी कितनी? 100 करोड़ की। इसे कितनी क्लेम देनी है? 50 करोड़। इसे कितनी क्लेम? हाँ, आमिर को इसके साथ कुछ है नहीं। समझ आ रहा है? दिस इज व्हाट यू कॉल्ड री इंश्योरेंस। क्या कहते हैं इसे? टर्म समझ आई? टर्म समझ आई? चलो बेटा पढ़ लेते हैं। री इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस फॉर, क्या बेटा? Insurance for insurance companies. Sometimes an insurance company gets more insurance business than its, वही बताया। Okay, it transfers a part of its business towards other insurance company. It is called. Is it clear? टफ मत लगा? नहीं समझ आया? ठीक है, अपना बिजनेस ये शेयर करती है दूसरे इंसान के साथ, क्योंकि इसे डर होता है अगर इसे कुछ हो गया हमें क्लेम देनी है। तो अब ये शेयर कर लेता है। क्या कर लेता है ये? तो उसे क्या कहते हैं? री इंश्योरेंस। क्या कहते हैं? सो व्हाट इज री इंश्योरेंस? री इंश्योरेंस मींस इंश्योरेंस फॉर, ओके, समटाइम्स एन इंश्योरेंस कंपनी गेट्स मोर इंश्योरेंस देन इट्स, इट ट्रांसफर्स अ पार्ट ऑफ इट्स टुवर्ड्स अदर इंश्योरेंस कंपनी। इसे क्या कहते हैं? क्या समझ आया? टफ मत लगा? ओके, अगर आएगा टर्म व्हाट इज री इंश्योरेंस 2 मार्क्स का आ सकता है, आएगा ना? अगर 3 का आया तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल आप। ठीक है बेटा? ओके, नाउ कल का टॉपिक होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके जी।